जैसे कि अभी आशीष ने बोला कि कुछ मायने ही नहीं रहेगा, राइट। सो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल आपका, यू कैन गो विथ द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल योर 12th स्टैंडर्ड, राइट। क्या आपने सोचा था 12th में मुझे 70%, 80% स्कोर करना है? आपने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, कि मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मेरा 80% स्कोर करना है, फॉर एग्जाम्पल। एंड आप पढ़ाई कर रहे ही नहीं हो, तो क्या आप आपका ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो? आपका जो आपने डिसाइड किया है वो अचीव कर सकते हो? नो। अगर आपने सोचा 80%, दैट टाइम यू हैव टू वर्क एज पर दैट ऑब्जेक्टिव। आपको आपका एम मालूम है कि कहाँ तक हमें वहाँ, मतलब क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो किसी को भी अपना ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए, एक दूसरे को, कहते हैं ना कि जस्टिफाई करना चाहिए कि ये ही है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोवाइड डायरेक्शन। अगेन, अगर डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स व्हाट, क्या हम लोग बोल सकते हैं इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव? डायरेक्शन इज नेसेसरी। आई हैव वन एग्जांपल ऑन दिस, बट यू टेल मी क्या करना है। सर जैसे अभी देखिए, हमें डायरेक्शन इस तरह प्रोवाइड करता है, अगर मुझे कोई गोल अचीव करना है तो हम्म, उसको पहले मेरे को ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अगर मेरे को जाना है कांदीवली, तो अगर मैं सेट करूंगा ऑब्जेक्टिव कि इतने बजे पहुंचना है, तो मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर मैं ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करूंगा तो मुझे जाना कहाँ है वही पता नहीं चलेगा, तो वो मेरे को एक प्रॉपर मार्ग बताता है। correct, 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 very good. Actually my example also based on this direction basis. फॉर एग्जाम्पल, अब अभी हम लोग अगर जरा बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इफ योर ऑब्जेक्टिव टू गो फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, आउटसाइड इंडिया अगर आपको जाना है, तो आपको डायरेक्शन दो तीन से पैटर्न से मिल सकते हैं। आपने पहले डिसाइड क्या किया? ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, कहाँ पे जाना है? आउटसाइड इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया। अभी आपने क्या डिसाइड किया, फिर आपके पास ये, अगर ऑस्ट्रेलिया का अगर ये चाहिए, आपको जाना है वहां पे, तो कौन से वे से जा सकते हो, या आपको कोई तो बताएगा, फिर आप उस तरीके से आपका प्लानिंग करोगे, राइट। सो सब कुछ उसी तरीके से जाएगा। एक डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो आप क्या अपोजिट साइड में जाओगे क्या? नहीं जाओगे। अभी जैसे कि इसने, आशीष ने एग्जांपल बताया कांदीवली, फॉर एग्जांपल आशीष रह रहा है मालाड में, तो उसको टूवर्ड्स कांदिवली ही जाना है, वो अपोजिट जाएगा तो चलेगा क्या? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, चलेगा क्या? तो ये सब नो चीजें, सर। हाँ, एज पर देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, द मैनेजमेंट कैन फॉलो द सर्टन डायरेक्शंस टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, and it will more helpful to them to become a successful business person or business. So these are the importance. Next is what, help strategic management means. Strategic management, यस बोलो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? सी, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है, तो वॉट एवर स्ट्रेटेजी वी आर फॉलोइंग, क्या जो भी स्ट्रेटेजीज हम लोग करना चाहते हैं, उस स्ट्रेटेजी को वैसे ही बनाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी फर्स्ट,
चलो क्रिकेट का एग्जांपल एक अच्छा है। रिसेंटली वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन, and when the team is deciding to win certain match, and they get batting first, so what they decide to win, right? As per that, वो लोग क्या सोचेंगे कि सामने वाली टीम कौन सी टीम है। समझो एक नॉर्मल टीम है या फिर कोई अंडर परफॉर्मिंग टीम है। दैट टाइम व्हाट दे डिसाइड, वो सोचेंगे कि अगर मेरा स्कोर स्मॉल स्कोर भी रहेगा तो भी हम लोग अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। एंड अगर कोई बड़ी टीम रहेगी तो क्या होगा, वो लोग पहले से सोचेंगे कि हाँ हमें कोई तो एक बड़ा टारगेट देना जरूरी है। तो उनको एक पता है कि उनको ऑब्जेक्टिव क्या है, जीतना है विद, फिर उनको वैसे स्कोर बनाना है, स्कोर करना है। सो वो लोग को एक डायरेक्शन भी मिलेगा कि आपको बैटिंग करना है तो आपको कैसी बैटिंग करनी है एंड ऑल। देन वो लोग वैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तब जाके पर्टिकुलर स्कोर को हम लोग अचीव कर सकते हैं। लाइक दैट, अंडरस्टूड? सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज लाइक दैट। आपको आपका ऑब्जेक्टिव मालूम है, सी, आपको आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर है, देन यू कैन मेक लाइक स्ट्रैटेजीज भी आप लोग भी वैसे ही करोगे, उसी टाइप से। नेक्स्ट, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। Yes, anyone else? सर डिसीजन मेकिंग मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मतलब हमें बिजनेस में किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना है तो बिना ऑब्जेक्टिव के वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम बिना ऑब्जेक्टिव के कुछ भी डिसाइड कर लेंगे तो हो सकता है कुछ गलत ही डिसाइड हो जाए, तो बिजनेस में लॉस हो जाए या कुछ अजीबोगरीब हो जाए। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, उसके बेस पे हम जो है अच्छे एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सी, अगर आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है, फॉर्म डिसीजन लेना है, और उसका रिजल्ट, आने वाला रिजल्ट अगर आपको फेस करना है, तो आपको पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, सो ये बहुत आपको ना बाद में, मतलब इन फ्यूचर आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इसलिए आपको याद क्या रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो टू टेक एनी डिसीजन, राइट? सो आपके ऑब्जेक्टिव के पैटर्न से आप डिसीजंस को एग्जीक्यूट करोगे, सो इट विल मोर हेल्पफुल इन फ्यूचर in favor of our business or company. Okay. Next is what? Provide standards for performance appraisal. Yes, any other student? Some students are only listening, don't want to participate in that. Yes. Students, please change your name, FYF, and your roll numbers.
Rename yourself. Come on, fast. Rename yourself, students. Okay. So now we are discussing provide standards for performance appraisal. What do you think? It is important? Yes. If business is planning certain aim, business का कोई aim है, and in that case, if any employee or if any person who is not performing like that to achieve certain goals and all, so in that case वो आपको देखना है परफॉर्मेंस होना, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज वेरी नेसेसरी। इवन बिजनेस भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना है। फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके समझो 2-3 बिजनेसेस है, एंड एज पर देयर प्लानिंग बिजनेस क्या सोच रहा है कि, या फिर ओनर क्या सोच रहा है कि मुझे इस बिजनेस से इतना परफॉर्मेंस आना चाहिए या फिर इस बिजनेस से मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब भी वो लोग कंबाइनली सोचते हैं, दैट टाइम उनको हर एक का परफॉर्मेंस अप्रेजल लेना बहुत जरूरी होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या, अगर आप में से कोई जॉब गोइंग है, एनीवन एल्स जॉब गोइंग पर्सन, एनीवन जॉब गोइंग पर्सन, हेलो, एनीवन जॉब गोइंग पर्सन इज देयर, यस और नो? नो सर। ओके, नो सर। आई थिंक कोई नहीं है, ठीक है। सो आपने सुना होगा किसी किसी के पास से, या फिर आपके ब्रदर सिस्टर से, फ्रेंड्स से। So at the end of the year or in between year, lot of companies are taking performance appraisal of every employee। मतलब क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का ना परफॉर्मेंस चेक किया जाता है एज पर देयर वर्क, एंड उस वर्क के हिसाब से उनको एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द मिड ऑफ द ईयर उनको इंक्रीमेंट एंड ऑन मिलता है। मतलब क्या है कि अगर ये मैं चेक नहीं करूंगा कौन सा पर्सन काम अच्छा कर रहा है, कौन सा पर्सन काम अच्छा नहीं कर रहा है, सो कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा ना कि समझो देर आर टू वर्कर्स, वन वर्कर इज वर्किंग वेल वेरी गुड एंड वन वर्कर इज नॉट वर्किंग गुड, सो एंड बोथ आर गेटिंग सेम सैलरी, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? जो अच्छा काम कर रहा है वो बोलेगा क्या, अरे मैंने तो इतना काम करने के बाद भी मुझे उतना ही मिल रहा है, और जो दूसरा है वो काम काम करके भी उसको उतना ही सैलरी मिल रहा है। सो ये कहीं ना कहीं पे बिजनेस पे या फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता। तो देयरफॉर हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर मैं परफॉर्मेंस कोई अच्छा कर रहा है तो उसको मैं वैसे हेल्प करूंगा या फिर उसको वैसे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड ओवरऑल ये कंपनी के एम्स के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट इज व्हाट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। क्या लगता है? सर हेल्प इन कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कि
एक कंपनी में बहुत सारे मतलब लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उसमें बहुत एम्प्लॉय होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं। तो इन लोग ना एक प्रॉपर मैनर में काम करते हैं। अब इसमें जो है हम यूनिटी जो है हम देख सकते हैं। वर्क इसमें इस प्रोसेस में हम यूनिटी देख सकते हैं कि हर एम्प्लॉय एक दूसरे का हेल्प करके जो है ना काम करेगा, तो उसमें क्या हार्मोनी भी बिल्ड होगी कंपनी में। तो वही ये पॉइंट समझाना चाहता है सर। ओके Sir, करेक्ट बोलूं? partially correct yes yes someone is saying Sir, yes coordination has it is the essence of management or managership for achievement of harmony of individual efforts. So, if there is proper coordination in the business, hmm, it will occur a good profit in the business because of the objectives, clear objectives. correct so see if there are certain some managers are there and they are taking decisions and someone is taking wrong decision. So in that case, what happened? Other managers will help them to take decisions as per their objectives. They will inform that manager to change their decisions as per their objective and all. So overall, overall result क्या मिलेगा? Overall result ये मिलेगा कि कोई भी अगर गलती भी कर रहा है, in case if anyone is doing mistakes, so that time other managers or other people can inform that person or we can say है ना पहले से उसको बता सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों बिकॉज अपना एक ऑब्जेक्टिव एक डिफरेंट है और आपका जो रिजल्ट है आप जो डिसीजन ले रहे हो वो कहीं ना कहीं पे अलग हो रहा है सो कोऑर्डिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एज पर बिजनेस ऑब्जेक्ट अपने जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग सोचते हैं तो ठीक है Okay, now basically this classification of objective ऑब्जेक्टिव को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव हम लोग एक ही जगह पे करेंगे ये ऑब्जेक्टिव अपने एक ही पैटर्न से रहेंगे यस बोलो एक ही ऑब्जेक्टिव का पैटर्न रहेगा क्या कैटेगरी मतलब सी क्लासिफिकेशन ऑफ objective broadly objectives can be classified into 5 major categories first is what yes first क्या दिया आपको organic or threefold objective second economic objective third social objective fourth human objective and fifth national objective okay so do one thing अपना अभी ये थोड़े से पॉइंट्स को लिख लो ठीक है बिकॉज मेरा पीपीटी में कुछ इशू हो गया मैंने आगे के स्लाइड्स नहीं दिख रहे यहाँ पे तो ही दिखे ठीक है एक काम करो आप लोग ये दो दो स्लाइड्स का पहले लिख लेना एंड देन हम लोग आगे के स्लाइड्स का मैं बताऊंगा मेरे पास पॉइंट्स तो है वैसे सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव इज वेरी इजी अगर हम लोग देखते हैं तो सर्वाइवल क्या लगता है क्या लगता है सर्वाइवल कोई भी कंपनी ऐसा सोचेगी कि हम लोग अपना बिजनेस विद इन 1 ईयर बंद कर देंगे ऐसा सोचे कि क्या यस
बोलो। सर कैन यू रिपीट, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है। देखो, सर्वाइवल फर्स्ट पॉइंट इन थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव। थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड ग्रोथ, एंड थर्ड इज प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन। कोई भी कंपनी अपना बिजनेस क्या करना चाहती है? लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती है मार्केट में, या विद इन अ फ्यू इयर्स दे वांट टू बाइंड इट अप? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के लिए, long राइट? term. सो वी कैन कॉल इट सर्वाइवल। क्या हम लोग उसको बोल सकते हैं सर्वाइवल? Yes, sir. यस। सो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इस पैटर्न से रहेंगे कि उनको इन फ्यूचर लॉन्ग टाइम के लिए उनको मार्केट में एग्जिस्टेंस बना के रखना है। वो लोग ऐसा सोचेंगे कि अपना बिजनेस इन फ्यूचर मतलब कुछ सालों के लिए ग्रो करे, ग्रो से ज्यादा सरवाइव करे। भले हमें प्रॉफिट कम हुआ इस साल, कम गया चलेगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम लोग सरवाइव करेंगे और वो फ्यूचर में ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर बिजनेस रन करते रहेंगे। ये सब उनके सब पॉइंट्स होते हैं, बट सर्वाइवल इज द वन पॉइंट। सेकेंड, ग्रोथ। आप क्या सोचते हो ग्रोथ के बारे में? Sir, for having growth in the business, objective should be clear and R&D should be also there properly. Research and करेक्ट। development. रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ। इफ देखो, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है इन केस, तो वो बिजनेस स्टार्टिंग में जो ऑपरेशंस फॉलो कर रहा है या फिर स्टार्ट में बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्टिव्स पे अगर रहेगा तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? सोचो, क्या वो ग्रो कर पाएगा? यस। हेलो। अगर हम लोग पहले ही जो पुराने प्लान्स एंड ऑल वो लेकर ही अगर हम लोग काम करेंगे तो क्या हम लोग ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर No. पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो आपके मतलब क्या होता है इन दैट केस, आपके जो पॉलिसीज है वो आउटडेटेड बन जाते हैं, एंड अदर कॉम्पिटिटिव कंपनीज मेकिंग देयर टेकिंग some new decisions and taking good initiatives, एंड वो लोग आपको ओवरटेक कर जाएंगे, आपसे आगे चले जाएंगे। तो ये ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी ऐसे केस में। क्लियर? ऐसे केस में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी तो आप जाके क्या कर सकते हो, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका इन फ्यूचर लॉन्ग लॉन्ग लाइफ के लिए आप क्या कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज वॉस रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज। बोलो। Sir, prestige, I think if there is proper objective, so company will having a proper height, status or reputation achieved through success. सक्सेस भी बोल सकते हो, राइट? वो Yes, भी sir. एक पॉइंट। एंड फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इफ एनी कंपनी टेकिंग सम गुड डिसीजंस, और क्या बोल सकते हैं कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जो भी सोसाइटी के हित में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ रतन टाटा के कोई कंपनीज है, टाटा ग्रुप्स। टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी में अगर आपको बोलूँ
तो आप क्या सोचोगे उनके बारे में? अच्छी है या बुरी है, क्या सोचोगे? सर अच्छी है। अच्छी It is कंपनी, good. इट इज गुड, राइट? एनी रीजन, एनी रीजन, एनी रीजन बिहाइंड इट? कोई रीजन है वो अच्छी कंपनी बोलने के पीछे? It provides better facilities टू टू इट to प्रोवाइड us. टू whom? us, okay, to society, okay, you mean, right? ऐसा और हम लोग सोसाइटी बोल सकते हैं, सोसाइटी के लिए वो क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे चीजें करती रहती है ना? रिसेंटली इन कोविड सिचुएशंस क्या किया उन्होंने? बोलो, क्या किया उन्होंने सोसाइटी के लिए? एक बार और पूछिए ना सर, एक बार और पूछिए ना। ओके, पूछता हूँ। हाँ, सी टाटा ग्रुप्स आपने बोला अच्छा है, राइट? बट अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है? रिसेंटली इन कोविड सिचुएशन क्या किया उन्होंने कि वो अच्छी है कंपनी? सर टाटा ग्रुप ने कोविड सिचुएशन में जो है ना, मतलब ऐसे बहुत से लोग थे जो बेरोजगार थे, और ऐसे बहुत से लोग थे जिनका काम छूट गया था, और मतलब घर में अनाज का एक दाना नहीं था, तो मतलब जरूरतमंदों को टाटा ग्रुप ने मतलब बहुत हेल्प किया। और गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ का जो है ऐसा मतलब अपने तरफ से दिया कि मतलब ये गरीबों के लिए हम दे रहे हैं, इसका मतलब कोई लोन भी नहीं है, ऐसा फ्री में दान कर दिए। इतना बड़ा अमाउंट, वो भी कोविड सिचुएशन में, ताकि कुछ जरूरतमंदों का हेल्प हो सके। तो इतना बड़ा नेक काम किया, इसीलिए उनका रेपुटेशन और गुडविल और इंक्रीज हो गया, हाई हो गया। हाँ ओके, सर, 2,500 crore he has donated. राइट राइट राइट। एंड सो मेनी थिंग्स उन्होंने किए हैं। एंड उन्होंने कुछ मतलब ड्राइव्स भी किया, कंडक्ट किए थे, बहुत सारी चीजें करते हैं वो हर साल। सो इन शॉर्ट मुझे बताना ये था कि जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो लोगों के लिए, लोगों के हित में अगर काम कर रही है, तो उनका एक प्रेस्टीज क्रिएट हो गया। उनका अगर मैं नाम लेता हूँ उन कंपनीज का, तो कोई ऐसा बोलेगा क्या कि ये बराबर नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कोई बोलेगा? बोलो। No. नो। तो एक उन्होंने उनका खुद का एक स्टैंडर्ड बना दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि उनके डिसीजंस होते हैं वो सब कुछ मतलब, भले अपने अपने प्रॉफिट। अभी मुझे बताओ, एक सिंपल सा एक और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। टाटा ग्रुप ने अगर इतना पैसा डोनेट किया है, तो क्या उनको पैसों की कमी नहीं हुई? उनको प्रॉफिट्स उनके कमी कम नहीं हुए क्या? खुद के कम हुए ही होंगे ना। बिकॉज अगर इतनी बड़ी अमाउंट कोई भी अगर डोनेट कर रहा है, तो उनके प्रॉफिट्स में से ही वो दे रहा है, राइट? तो उन्होंने खुद के तरफ से एक अमाउंट दे दी टू सोसाइटी, सोसाइटी के अच्छे के लिए। तो ये सब चीजें मेंटेन की जाती है। अभी मैं इसका पीछे भी मतलब लॉन्ग टर्म में अगर बात करें ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब सोच होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट से अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना है, विच इज some other company's product, and one of the product which is from, which made by Tata Groups, आप क्या करोगे? आप किसका प्रोडक्ट लेना चाहोगे? सर टाटा का। टाटा Tata. का लेना चाहोगे? क्यों ऐसे, एनी रीजन? सर ब्रांडेड रीजन? प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है ना टाटा, इसीलिए। ब्रांडेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ओके। और और नेचर, और 100% ऐसा बोला गया है कि नेचुरल भी रहता है, वो लोग भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते कि नेचुरल रहता है। नहीं नहीं, उसके अलावा आप ऐसा भी सोचोगे क्या कि
नहीं नहीं, ये टाटा ग्रुप को हम लोग को हेल्प करना चाहिए बिकॉज ये नेशन के बहुत काम में आता है। ऐसा थिंकिंग होगा आपके मन में, यस सर। रहेगा ना? एक नेशन के लिए एक आपका एक बोलते हैं ना सोच रहेगी कि मेरा ये कंपनी का प्रोडक्ट हमें लेना है क्योंकि ये अपने अपने काम में आता है, लोगों के काम में आता है ना? सो इस पैटर्न से आप सोच सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। which ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बोलो। स्टूडेंट्स ये मीटिंग एंड हो जाएगी विद 2 मिनट्स। आप रीज्वाइन करना अगेन। तो हम लोग एक काम करेंगे, अपने नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो आई एम जस्ट एंडिंग नाउ। ओके, Recording stopped. सर रिज्वाइन करना है ना? यस यस यस, रीज्वाइन करना है।